नमस्ते नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरुकुल में। मैं इमरान, आप हमारे साथी कुल मिलाकर अध्ययन गुरुकुल। आपने कई फिल्मों में और अपनी जाती जिंदगी में एक डायलॉग तो सुना ही होगा। डायलॉग क्या था कि कानून अंधा है। इस डायलॉग के पीछे कारण क्या था वो सभी जानते हैं कि जो न्याय की प्रतिमा थी, जो सुप्रीम कोर्ट में और या हाई कोर्ट में जो लगी रहती थी, जिसमें आंख में पट्टी बंधी हुई होती थी, जो औपनिवेश जो पारंपरिक जो चला आ रहा था उसको दर्शाती थी। अब भारत में, इस देश में, इस जो औपनिवेश है इससे भारत थोड़ा आगे बढ़ चुका है। इसका कारण क्या है ये सब कहने का, तो इसमें डिटेल में एक एक करके बात करेंगे कि अब ऐसा भारत में नहीं कहा जाएगा कि कानून अब अंधा नहीं है। तो चलिए इस बात को एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, जो आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी तक जितने भी लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तो जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने जितने भी आसपास के स्टूडेंट्स हैं, अपने दोस्त हैं, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो न्याय की प्रतिमा थी, यानी लेडी ऑफ जस्टिस, लेडी ऑफ जस्टिस थी जो पहले की जी थी, जो प्रतिमा थी, क्योंकि प्रतिमा में थोड़ा चेंजमेंट किया गया है। पहले पहले की जो प्रतिमा थी उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको स्क्रीन पे लगा रखा है, आप देख सकते हैं। उसमें क्या था कि जो न्याय की देवी थी उनका जो पहनावा था, जो औपनिवेशिक तरीके से जो पहनावा था, जो ब्रिटिश शासन का था, यानी एक गाउन की तरीके से उनका पहनावा पहना हुआ है, और उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, और उनके हाथों में एक तलवार है। वो तलवार क्या थी? न्याय और दंड का प्रतीक थी। ये पहले की प्रतिमा थी। अब DY चंद्रचूड़ की सिफारिश पर आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस प्रतिमा को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी चेंज कर दिया है। उसमें क्या क्या बदलाव किए हैं बात करते हैं। ये प्रतिमा आपके सामने लगी हुई है, ये प्रतिमा आपने देख ली होगी। बात करते हैं प्रतिमा में बदलाव क्या क्या है। प्रतिमा में बदलाव ये किए गए हैं। जो सबसे पहला बदलाव किया गया है, जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, और वो पट्टी आपको नहीं दिखाई देगी। इसी यही कारण है मेरा कहने का कि कानून अब अंधा नहीं है। आंखों पर पट्टी नहीं दिखाई देगी, और जो पट्टी नहीं है, नहीं दिखाई दी है, इस पर जोर दिया गया है कि भारत में अब जो न्याय है वो सभी धर्म, सभी जाति, बिना भेदभाव के सभी के लिए समान है। यानी न्याय और कानून सभी के समक्ष समान रूप से देखा जाएगा। ये पहला पॉइंट आपको मैंने बताया है। और जो इसका ड्रेस सेंस है वो भी चेंज किया गया है। जो कॉस्ट्यूम थी, जो औपनिवेशिक आपने जो प्रतिमा में देखी, जो गाउन पहना हुआ था, इसमें भारत की संस्कृति को अपनाता हुआ, इसमें जो प्रतिमा की देवी है, लेडी ऑफ जस्टिस है, उन्होंने एक साड़ी धारण कर रखी है जो देश की संस्कृति को दर्शाता है। और तीसरा पॉइंट चेंजमेंट ये किया गया है, उस तलवार के जगह, वो तलवार की जगह अब संविधान की एक पुस्तक ने ले ली है। जो संविधान की पुस्तक है, अब वो प्रतिमा में लेडी ऑफ जस्टिस के हाथ में दिखाई देगी। ये जो संविधान की पुस्तक दी गई है, ये इस बात पर जोर डालता है कि जो भारत में जो भी न्याय होगा, जो भी न्याय का दंड होगा, जो भी परिणाम होगा, वो संविधान में को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा, और सबके लिए लचीला होगा। ज्यादा दंडनीय अपराध नहीं दिया जाएगा। इस बात पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ ने एक बहुत बड़ा, बहुत अहम फैसला लिया है, जो आपके सामने मैंने तीनों पॉइंट रख दिए, जो जो चेंजमेंट किए गए हैं। तो अब भारत में जो औपनिवेशिक शासन था उससे भारत अब आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो रहे हैं। ऐसे ही कई चेंजमेंट आपको लगातार से लगातार देखने को मिले हैं इस शासन प्रक्रिया में। तो एक ये जो नया चेंजमेंट है, ये आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये ठीक किया है या गलत किया है, जैसा भी किया है, आपको मन में जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। और ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट के साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।